हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद नीरज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों को चौथा लेक्चर देने वाला हूं और तीसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि कॉइन्स की स्टडी को क्या कहते हैं या सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को शायद से मालूम हो गया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। और हिंदी में कहते हैं मुद्रा शास्त्र। क्या? न्यूमिस्मैटिक्स। देख लो, न्यूमिस्मैटिक्स, मुद्रा शास्त्र। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक। और उसके बाद में मैंने बताया था कि पूरा पाषाण काल के बारे में बता रहे थे। पूरा पाषाण काल के बारे में मैंने आप लोगों को, जहाँ तक हमें ध्यान है, कि आप लोगों को मुख्य व्यवसाय मेन ऑक्यूपेशन बताया था। और उसके बाद में जो है आपको बताना था कि ये लोग रहते कैसे थे। ठीक है। तो ये या फिर कृषि से अपरिचित थे, कृषि करना नहीं जानते थे। दूसरी चीज़, घर से भी अपरिचित थे। किससे अपरिचित थे? घर से अपरिचित थे। ठीक है। तो औजार जो थे, इन्होंने औजार भी यूज किए। वो कौन से औजार थे? जैसे हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ब्लेड, बरिंस मतलब बर्छी वगैरह, और चॉपर्स, स्क्रैपर्स, ये सारी चीज़ें इन्होंने औजार के रूप में यूज की, मतलब प्रयोग किया। ठीक। और पाषाण काल में ही, क्या पूरा पाषाण काल में ही आपको एक बात और बताई गई कि इंडिया में जो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के फोसिल्स मिले वो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में मिले। कहाँ पे मिले? महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में मिले। और ये समथिंग 1.4 मिलियन ईयर्स एगो बोल सकते हैं कि तब जो है ह्यूमन बींग्स के फोसिल्स आपके इंडिया में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में मिले। और जो सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में समथिंग 2.26 मिलियन ईयर्स एगो पहले, मतलब कि वहाँ वर्ल्ड में सबसे पहले। तो इंडिया से बहुत ज़्यादा पहले वहाँ पे ह्यूमन बींग्स मिले। और निग्रोइड लोग जो थे, निग्रोइड लोग, उन्हें देखा जाए तो वो सबसे पहले हैं। लेकिन बोलते हैं कि होमो सैपियंस, मानव जाति में जो प्रजाति है वो होमो सैपियंस से आती है। ठीक है। तो आपको एक इतनी बात तो समझ में आई कि होता क्या है। ठीक है ये। ठीक। उसके बाद में पूरा पाषाण काल में 3 एज कौन कौन सी वो बताते हैं। पहली एज पूर्व पुरा पाषाण काल। क्या? पूर्व पुरा पाषाण काल, जिससे हम बोल सकते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। ठीक। ये समथिंग 2.5 लाख BC से 1 लाख BC मान सकते हैं। और दूसरी जो है आपकी मध्य पूर्व पुरा पाषाण काल बोल सकते हैं, जिसे मिडिल पैलियोलिथिक एज बोल सकते हैं। और वो 1 लाख BC से 40,000 BC तक मानी जाती है। ऐसे ही उच्च पूर्व पुरा पाषाण काल, क्या? उच्च पूर्व पुरा पाषाण काल वो 40,000 BC से समथिंग जो है 8,000 या 9,000 BC, 9,000 से 10,000 BC तक मान ली जाती। कहीं 9,000 कहीं 10,000, तो 9-10,000 BC तक मानी गई। ठीक। ये आपके 3 टाइप कौन कौन से? पहला तो पूर्व पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पुरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूर्व पुरा पाषाण काल। ठीक। अब आपको एक ज्ञान की बात बताते हैं कि जो उच्च पूर्व पुरा पाषाण काल था वहाँ पे आग की खोज हुई, क्योंकि वहीं पे ये लोग पत्थर को यूँ मतलब घिस रहे थे, किसी औजार को बना रहे थे। तो वहाँ पे क्या
आग की छोटी सी चिंगारी निकली होगी तो वहाँ से आग की खोज हुई। तो बोल सकते हैं कि उच्च पूर्व पुरापाषाण काल में ही आपकी आग की खोज हो गई थी। ठीक, और आग की खोज का यूज कहाँ पे हुआ, प्रयोग कहाँ पे हुआ? आपको भीमबेटका की गुफाएं नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो वहाँ पे जो है मध्य प्रदेश में है और भोपाल से 45 किलोमीटर दूर ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। और भीमबेटका की गुफाएं मतलब भीम नाम ही एक पता चल रहा है कि भीम नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं रही होंगी और ये बिल्कुल गुप्त रही, मतलब बिल्कुल छिपी हुई कहीं रही, तो किसी ने खोजा होगा इसे। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में भोपाल से 45 किलोमीटर दूर थीं और इनको वीएस वाकांकर ने खोजा था। और इन गुफाओं के अंदर आपको चित्र देखने को मिलेंगे जिससे मानव के जीवन का, उस टाइम का जो मानव था किस तरह से औजारों का यूज करता था, किस तरह से रहता था, उनके रहन सहन के बारे में सारी जानकारी वहाँ पे मतलब उन चित्रों के माध्यम से चारों तरफ दिखता था। ठीक है, उससे पता चलता था। उसके बाद में आपको बताते हैं कि जो गुजरात हो गया, गुजरात का स्वराष्ट्र हो गया, या जम्मू कश्मीर हो गया, दक्कन प्लेट्यू हो गया, नागपुर का पठार हो गया, मतलब ये सारे दक्कन का पठार और नागपुर का पठार, तो ये सारी चीज़ें जो है इसी टाइम की है। यहाँ पे क्या इनके अवशेष मिले, इनके प्रमाण मिले कि यहाँ पर ये काल पे ये लोग थे। ठीक, उसके बाद में मध्य पुरापाषाण काल में क्या हुआ कि धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हुआ, जो है जैसे कुल्हाड़ी का यूज हो गया, है ना, ये कुछ औजारों का यूज होना उस टाइम पे बंद हो गया। और वहाँ पे क्या हुआ कि हड्डी के औजार बनाने लगे। किसके? हड्डी के औजार। हड्डी के औजार बनाने लगे तो वहाँ पे जैसे मान लेता है कि करनाल आंध्र प्रदेश, वहाँ पे आपको हड्डी के औजार बनाने के प्रमाण भी मिले। ठीक, तो ये सारा कुछ उच्च पूर्व पुरापाषाण काल में। लेकिन मध्य पुरापाषाण काल में स्क्रैपर्स यूज हुए, बरिंस यूज हुई, क्लेवर्स यूज हुई, है ना, ये सारी चीज़ें इस टाइम पे यूज हुई जब वो शिकार करते थे। ठीक, और अगर इनके प्रमुख स्थल देखे जाएं तो कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा जहाँ पे वैली है, कुछ पाकिस्तान का भी हिस्सा है जहाँ सिंधु नदी वगैरह, तो ये प्रमुख स्थल हैं इसके। ठीक, उच्च पूर्व पुरापाषाण काल में ही होमो सैपियंस वगैरह जो प्रजाति रही ये आई। और उसके बाद में आपको ले चलेंगे मध्य पाषाण काल में। लेकिन इससे पहले हम व्यवसाय, मैंने ऑक्यूपेशन मैंने बता दिया था, उसके बाद में मेरे को बताना था कृषि और घर से ये लोग अपरिचित थे। ये किसमें था? पूर्व पुरापाषाण काल, ठीक है, या पुरापाषाण काल बोल सकते हैं। तो कृषि और घर से अपरिचित थे। कृषि और घर से अपरिचित थे। ठीक, कृषि और घर से अपरिचित थे। औजार जो थे वो देख लेते हैं, क्या थे इनके औजार। मान लेते हैं हैंड एक्स, दूसरा चॉपर्स दिखा रहा हूं, चॉपर्स हो गया, बरिंस हो गया, ठीक, और भी जैसे बरिंस हो गया, चॉपर्स हो गया, और स्क्रैपर्स वगैरह भी यूज करते थे। क्या? स्क्रैपर्स। ठीक, तो ये उस टाइम के औजार थे और उस टाइम पे औजार यही सारे यूज होते रहते थे। उसके बाद में देखते हैं इंडिया में जो सबसे पहले मैंने बोला कि ह्यूमन बींग्स के फॉसिल्स मिले, तो जो महाराष्ट्र में
बोरी नामक स्थान पर, कहाँ पे? महाराष्ट्र। बोरी नामक स्थान पर ह्यूमन बीइंग के फॉसिल्स मिले। कब मिले? 1.4 मिलियन ईयर्स एगो। ओके। और अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, कहाँ पे? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कब मिले? 2.26 मिलियन ईयर्स एगो। ओके, तब मिले। उसके बाद में आते हैं 3 एज, जो स्टोन एज में आपको बताते हैं पूरा पाषाण काल में 3 काल, उसके अंदर कौन कौन से थे उसके बारे में बात करते हैं। पूरा पाषाण काल, इसमें कौन कौन से 3 थे वो नोट डाउन कर लेते हैं। पहला तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल। तीसरा उच्च पूर्व पूरा पाषाण काल, उच्च पूर्व पूरा पाषाण काल। ठीक, मैंने एज बताई थी वो भी लिख लेते हैं। 2.5 लाख BC से 1 लाख BC तक मानते हैं। दूसरा 1 लाख BC से 40,000 BC तक। तीसरा 40,000 BC से 9,000 बोल सकते हैं, 10,000 बोल सकते हैं BC तक। ठीक, तो पहले इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद में आगे देखते हैं। तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, और अब हम आपको बताते हैं कि जो उच्च पूर्व पूरा पाषाण काल था उसमें क्या हुआ था। पहले तो देखते हैं कि जैसे भीमबेटका की गुफाएं वगैरह जो भी चीज़ें मिली उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला, आग की खोज उच्च पूर्व पूरा पाषाण काल में हुई। दूसरी चीज, भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं। ठीक, भीमबेटका की गुफाएं हुई। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भोपाल से
भोपाल से 45 किलोमीटर दूर, ठीक है। ये मैंने बताया। और इसका जो खोज हुआ था, खोज किसने खोजा, किसने इसको, वो वीएस वाकांकर नाम के व्यक्ति ने खोजा था। वीएस वाकांकर, ठीक, वीएस वाकांकर ने इसे खोजा था। इनमें चित्र बने हुए थे, उस चीज को आप लोग लिख लेना, ठीक। और यहाँ पे कुछ जो स्थान रहे, कुछ स्थान जैसे गुजरात का सौराष्ट्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, नागपुर प्लेट्यू हो गया, ये कुछ प्रमुख स्थान रहे। और बताते हैं दूसरी बात कि हड्डी के औजार, क्या हड्डी के जो औजार रहे, हड्डी के औजार, करनाल आंध्र प्रदेश से मिले, आंध्र प्रदेश से मिले। उसके बाद में आपका ये जो पाषाण काल खत्म हुआ, ठीक। उसके बाद में मध्यपुरा पाषाण काल में आते हैं। तो मध्यपुरा पाषाण काल में ज़्यादा कोई बातें नहीं थी एक्चुअली। उसमें हुआ क्या था, केवल जो कुल्हाड़ी का जो हैंड एक्स था, हैंड एक्स का यूज करना कम कर दिया था। स्क्रैपर्स और बरिंस और क्लेवर्स का यूज ज़्यादा कर दिया था औजार के रूप में, ठीक। प्रमुख स्थल जो था वो सिंधु नदी हो गया, या उत्तर प्रदेश का जहाँ पे वैली घाटी है, वैली है, वहाँ का एरिया। तो उसके बाद में आते हैं कि जो इस टाइम पे आए कौन, वो होमोसैपियंस। कौन? होमोसैपियंस, जो कि मानव की पहली प्रजाति मानी जाती है, होमोसैपियंस। यहाँ की पहली है। तो होमोसैपियंस जो है पहले यहीं पे आए हैं, इसी काल में आए हैं। उच्च पूर्व पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, सॉरी पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक। उसके बाद में अब आते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल के बारे में बताने से पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में। और मैंने मध्य पाषाण काल का टाइम आपको बताया था 9000 BC से 8000 BC। कितना? 9000 BC से 8000 BC। ये करते क्या है कि पहला तो पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण काल से आपके 500 वर्ष ले लेते, और उसके बाद में नव पाषाण काल से 500 वर्ष ले लेते। मतलब पूरा पाषाण से और नव पाषाण से 500 वर्ष लिए, बीच का जो 1000 साल का समय हुआ उसे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल मान लिया गया। ये इतिहासकारों ने अपने सुविधाओं के लिए, मतलब कि सही से समझ सके, इसलिए इसे बनाया। अदरवाइज दो ही बोल सकते हैं, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, लेकिन बनाया है तो लिख लेते हैं। देखते हैं क्या रहा मेन ऑक्यूपेशन जो रहा। क्या? मेन ऑक्यूपेशन
मतलब मुख्य व्यवसाय। जो मुख्य व्यवसाय इनका रहा वो शिकार रहा और पशुपालन रहा। शिकार जो था वो जानवरों को मारते, जानवरों को मारने के बाद में उनकी खाल का यूज कर लेते थे, कपड़ा बना लेते थे, उसको मतलब सिल लेते थे और उसे पहन लेते थे। पशुपालन जो करते थे, पशुपालन में होता क्या था कि कुत्ता हो गया, सबसे पहले इन्होंने कुत्ता पाला, उसके बाद में भेड़ बकरी ये जो है पाला इन लोगों ने। और इसके पशुपालन के जो प्रमाण भी मिलेंगे, वो भी बताएंगे कहाँ पे मिले कहाँ पे नहीं मिले, सारी बात है। तो पशुपालन और पशुपालन, ठीक, पशुपालन और मेन शिकार रहा है। ठीक, अब इन्होंने पाला क्या क्या, मैंने बताया आपको कि पशुपालन में कुत्ता और भेड़ बकरी ये इन्होंने पाला। ठीक, उसके बाद में जो ये पशुपालन है ये नवपाषाण काल के पास का है, नवपाषाण काल के पास का है। लेकिन जो शिकार है ये शिकार तो पहले भी करते थे, ऐसा तो नहीं भूखे रहे होंगे, तो इसे पूरा पाषाण काल मान लेते हैं, पूरा पाषाण काल। ठीक, उसके बाद में मध्य पाषाण काल में ही आग का प्रयोग करना चालू कर दिया था। आग का प्रयोग आग का प्रयोग करना चालू कर दिया था। उसके बाद में मैंने बताया भी था कैसे यूज किया, कि पहले तो ये रगड़े तो वहाँ से आग निकली, तो उच्च पूर्व पूर्व पाषाण काल में था ऐसा। और उसके बाद में जब आग का खोज कर लिया इन्होंने तो वो मध्य पाषाण काल था, जब ये यूज करने लगे। यूज कैसे करने लगे, एक बार ये कच्चा मांस खा रहे थे और आग जल रही थी, उसमें मांस का टुकड़ा गिरा, वो उसमें जाके गिरा और कुछ देर बाद उन्होंने निकाल के उसको खाया, स्वादिष्ट लगा, तो वहाँ से आग में भून के जो है खाने लगे, तो वहाँ से आग का यूज भी करने लगे। और एनिमल्स जो डेंजरस एनिमल्स थे, मतलब खतरनाक जानवर थे जो घातक हमला कर सकते थे, उनसे बचने के लिए आग का प्रयोग करने लगे थे, कि आग जला लेते थे तो दूर रहते थे उनके जो है सारे जंगली जंतु। तो इस वजह से आग का प्रयोग इसी टाइम पे हुआ। दूसरा आपको बताते हैं, कृषि भी करने लगे थे, लेकिन कृषि कौन सी थी उस टाइम पे, झूम खेती थी। कौन सी, झूम खेती। अब झूम खेती क्या होती है, आप झूम खेती को बोल सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम खेती जो होती है वो बोल सकते हैं कि एक जगह पहले आदमी रहता था और उसके बाद में वहाँ पे किया, कुछ दिन बाद वहाँ किया, उसके बाद में वहाँ से चला गया, वहाँ कुछ दिन किया, वहाँ पे खेती हो गई, उसके बाद में दूसरी जगह चला गया। मतलब एक बार खेती करता और वहाँ से चला जाता था। तो ये जो सिस्टम था यही झूम खेती थी। मतलब एक जगह पे एक बार अनाज उगाया, उसके बाद में वहाँ से काटा, उसे खाया पिया, उसके बाद में वहाँ से चले गए। उन्हें इतना ज्ञान नहीं था कि यहाँ पे दोबारा उगाया जा सकता है। वो ज्ञान कब आया, वो आया आपका नवपाषाण काल में, है ना। तो जो भेड़ बकरी को पालतू बनाया इन्होंने, वो दो जगह से प्रमाण भी मिले। कहाँ कहाँ से, एक तो बागोर राजस्थान है, जहाँ राजस्थान में बागोर नामक स्थान पे, और दूसरा आजमगढ़
मध्य प्रदेश। ठीक, बागोर, इसे पालतू जहां पे बनाया वो बागोर था, बागोर, राजस्थान। ठीक है। दूसरा आदमगढ़, सॉरी आजमगढ़ कह रहे हैं, आदमगढ़, वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक, तो यहाँ पे पालतू बनाने के प्रमाण मिले हुए हैं। और खेती का पहला प्रमाण मेहरगढ़, जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में है। खेती का पहला प्रमाण जो मिला, क्या, खेती का पहला प्रमाण, सबसे पहले खेती का पहला प्रमाण लिख लेते हैं। सबसे पहले खेती का प्रमाण मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिला। ठीक, ये वही बलूचिस्तान के आसपास में कहीं है मेहरगढ़। तो ये सारी बातें थी मध्य पाषाण काल की। उसके बाद में आते हैं नव पाषाण काल में। और नव पाषाण काल से पहले इसे आप लोग नोट डाउन कर लें, उसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल, इसकी एज क्या होगी, 8000 BC से 4000 BC, 8000 BC से 4000 BC तक बोल सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में बताते हैं आपको कि जो छोटे छोटे पत्थर के औजार, सॉरी छोटे छोटे पत्थर के जो औजार थे, ये मध्य पाषाण काल में ही इनका प्रयोग चालू हो गया था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। और दूसरी बात, अब नव पाषाण काल पे आते हैं। तो जो नव पाषाण काल में व्यक्ति था या मानव था, वो कृषि को एक जगह पे करना स्टार्ट कर दिया था, मैंने अभी बताया था। और घर का निर्माण करने लगा, गांव में रहना स्टार्ट कर दिया। और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में ही हुआ, जिससे क्या हुआ कि सामान, ज़्यादा से ज़्यादा सामान को उसके थ्रू लेके चले जाते थे। या तब बैठ के जाने का सिस्टम नहीं था। पहिए का आविष्कार बस इसी वजह से हुआ था कि वहाँ पे जो है सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सके। ठीक, उसके बाद में मिट्टी के बर्तन, क्ले पॉट्स, उसी टाइम पे इसकी भी खोज हुई, बनाने के अवशेष उसी टाइम से मिले। और चावल के जो है प्रमाण मिले आपके कोल्डिहवा नामक स्थान से, इलाहाबाद में है, जो कि इस टाइम पे। और कुछ बिहार में भी है, जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे भी प्रमाण मिले हुए हैं। लेकिन चावल के जो प्रमाण मिले वो कोल्डिहवा नामक स्थान से मिले, जो कि इलाहाबाद में है। ठीक है, तो ये चीज़ें लिख लेते हैं। कृषि को एक जगह पर स्टार्ट कर दिया। ठीक, दूसरा कृषि को एक जगह पे करना स्टार्ट किया। दूसरा तो घर निर्माण बोल सकते हैं, घर निर्माण भी करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ठीक, और तीसरा गांव में रहना भी स्टार्ट किया, मतलब कि सारे लोग एक जगह पे, पहले ऐसा नहीं था। गांव में रहना स्टार्ट किया, गांव में रहना स्टार्ट कर दिया। तीसरा मिट्टी के बर्तन, पहिए का आविष्कार, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट करिए। उसके बाद में आपका एक और था जो पहिए का आविष्कार था। क्या था? पहिए का आविष्कार।
और मैंने बताया कि चावल का जो है कहाँ पे मिला, वो कोल्डिहवा नामक स्थान पे मिला हुआ है। चावल का जो प्रमाण है, चावल का प्रमाण कोल्डिहवा, जो कि अब बोल सकते हैं प्रयागराज, लेकिन इलाहाबाद उस टाइम का ही टाइम लाइन चल रहा है तो इलाहाबाद लिख लेते हैं, अदरवाइज प्रयागराज लिख लेते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका मेटल एज होगा। मेटल एज में भी बातें बताएंगे, और उसके बाद में आपका ब्रॉन्ज एज भी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले टॉपिक में आपका मेटल एज और ब्रॉन्ज एज ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।